लोकसभा स्पीकर ओहदे को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी लोकसभा स्पीकर का ओहदा अपने पास ही रखेगी। जरा के हवाले से खबर मिल रही है, डिप्टी स्पीकर का ओहदा बीजेपी अपने एनडीए के साथियों को देगी। जरा के हवाले से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की ओर से लोकसभा स्पीकर की मांग की गई थी कि ओहदा टीडीपी को दिया जाए और ऑपोजिशन इस इंतजार में था कि अगर चंद्रबाबू नायडू की ओर से अपनी पार्टी से कोई नाम आगे रखा जाता है, टीडीपी से कोई उम्मीदवार बनता है तो ऑपोजिशन इस पर हिमायत भी दे सकता था। लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि बीजेपी इस ओहदे को अपने पास रखने वाली है। ऐसे में ऑपोजिशन की ओर से भी हो सकता है कि कोई लोकसभा स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतार दिया जाए इस चुनाव में। अहम जानकारी है, सभी की निगाहें टिकी थी कि आखिर स्पीकर का ओहदा किसे दिया जाएगा। पार्लियामेंट सेशन के आगाज से पहले से ही ये सवाल सभी के जहन में था और ये मांग एनडीए के साथियों की ओर से की जा रही थी, खासतौर से चंद्रबाबू नायडू की ओर से कि यहां लोकसभा स्पीकर का ओहदा मांगा जाएगा बीजेपी से। लेकिन अब अहम जानकारी मिल रही है कि बीजेपी इस ओहदे को अपने पास ही रखेगी। जो जरूरी वजारत है वो भी बीजेपी ने अपने पास ही रखी हैं और एनडीए के साथियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लेकिन लोकसभा स्पीकर की जो ये जिम्मेदारी है, अब कहा जा रहा है कि ये ओहदा भी बीजेपी अपने पास रखने वाली है। हालांकि सभी की निगाहें टिकी थी और कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू ने जब लोकसभा स्पीकर ओहदे की मांग की है तो हो सकता है कि टीडीपी को ये मौका दिया जाए और अपोजिशन की ओर से भी कहा गया था कि अगर टीडीपी की ओर से कोई उम्मीदवार होता है तो उसी के हक में वोट किया जाएगा, उसकी मुखालफत नहीं की जाएगी। लेकिन अब जब बीजेपी अपने पास ये ओहदा रखने के लिए तैयार है, ये जरा के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार इस चुनाव के लिए, लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है उसके लिए उतारेगी, तो फिर ऑपोजिशन की ओर से भी अपना उम्मीदवार उतारा जा सकता है लोकसभा स्पीकर के चुनाव में। यह हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए की सरकार बनी है और इस बार जो जिम्मेदारियां हैं, जो हिस्सेदारी है सरकार में, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज यही है कि अपने साथियों को मुतमईन कर उन्हें साथ लेकर चलना है। टीडीपी हो, जेडीयू हो, सभी की मांगे मानने की बात तो मुसलसल बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। अब लोकसभा स्पीकर का जो ये ओहदा है, इसे लेकर नजर बनी हुई थी कि क्या चंद्रबाबू नायडू को ये सौंपा जाएगा। तो अहम जानकारी लोकसभा स्पीकर को लेकर जरा के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर का ओहदा अपने पास ही रख सकती है। डिप्टी स्पीकर का ओहदा बीजेपी अपने पास अपने साथ जो एनडीए के साथी हैं उन्हें दे सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते रविंद्र कुमार हमारे नुमाइंदा जुटे इस वक्त हमारे साथ। रविंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू की ओर से मांग की जा रही थी, अब ये खबर मिल रही है कि बीजेपी अपने पास रख सकती है ओहदा। देखिए, चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार, इन दोनों ने बीजेपी नेतृत्व को साफ तौर पर कहा कि जो भी आपका फैसला होगा स्पीकर के लेकर वो हमें मंजूर होगा और बड़े दल के नाते बीजेपी अगर रखती है स्पीकर का पद तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। तो एनडीए में एक सहमति बन गई है कि स्पीकर का पद एनडीए के पास, यानी बीजेपी के सबसे बड़ा दल है उसके पास रहेगा। और सूत्रों से जानकारी मिल रही कि ये तय हो गया कि बीजेपी का ही स्पीकर होगा। जहां तक डिप्टी स्पीकर की बात है तो अपोजिशन ये बार बार डिमांड कर रहा था कि डिप्टी स्पीकर हमारे पास आए, अपोजिशन के पास, एक परंपरा रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का एक साफ तौर करना कि इस परंपरा को तोड़ा है कांग्रेस ने ही। जब आप 2004 में देखिए या 2009 में रहमान खान को बनाया था डिप्टी चेयरमैन और कुरियन को बनाया था डिप्टी चेयरमैन, दोनों कांग्रेस के नेता थे, तो वहां पर ऑपोजिशन को स्पेस नहीं दिया गया था। तो इस बार भी अब ऑपोजिशन को स्पेस नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर आईएनडीए गठबंधन के नेताओं का साफ तौर कहना कि वो इसके लिए चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी के नेता का कहना है कि चुनाव लड़ लें लेकिन डिप्टी स्पीकर हम एनडीए घटक दल को देंगे और बहुत संभावना है कि टीडीपी के कोई सांसद डिप्टी स्पीकर बने।